आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धन की वर्षा। देखिए, हमने आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, कर्मों की वर्षा। तो कर्मों की वर्षा में भी हमने कुछ ऐसी ही स्थितियों का वर्णन किया था। यहाँ धन की वर्षा का अभिप्राय धन की एक प्रचुर मात्रा का है, जिसका मनुष्य को सदुपयोग करना अनिवार्य है। जैसा कि हमने देखी, चित्र में ही धन की एक वर्षा होती हुई दिखाई दी। हालांकि ऐसा कभी देखिए, जल की वर्षा तो होती है, ना तो कर्मों की वर्षा होती है, ना ही धन की वर्षा होती है। लेकिन हमारा कुछ ऐसा अभिप्राय है कि जब जब आपके हमारे जीवन में धन एक प्रचुर मात्रा में आना आरंभ शुरू हो जाता है, कहते हैं ना, मनुष्य एक जगह काम करता है तो वहां से भी लाभ आता है, दूसरी जगह से भी लाभ आता है, यानी कि उसको चारों दिशाओं से उसको लाभ ही लाभ आने लगता है, उसकी धन में वृद्धि होने लगती है। वो धन की वृद्धि को ही मैंने देखिए धन की एक वर्षा से जोड़ दिया। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि मानसून के दिनों में जब वर्षा की झड़ी लग जाती है, यानी कि वर्षा लगातार आती है, तो जल भराव हो जाता है, जल रुक जाता है। इसी तरह ये जो धन की जब वर्षा होने लगती है, यानी कि आपके हमारे जीवन में जब धन बहुत अधिक मात्रा में आना आरंभ हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य के अक्सर देखा जाता है कि विषय भोग सतोगुण की गैर मौजूदगी में बढ़ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इस वर्षा के नीचे एक हमने छाता दिखाया है, और उस छाते के साथ ही हमने क्या लिखा है, सतोगुणी छाता। सतोगुणी छाता का अभिप्राय देखिए, जैसे प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये धन को देखिए रजोगुण से गिना जाता है। प्रकृति में देखिए कहा जाता है ना कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्संग से लिया जाता है, परमात्मा से जोड़ा जाता है, सतोगुण से जोड़ा जाता है, शास्त्रों से जोड़ा जाता है, विहित कर्मों से जोड़ा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर धर्म को एक कर्तव्य कर्मों से भी जोड़ा जाता है। धर्म का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष को धारण करने से है, जिसमें धारण करने पे हम स्वयं भी सुखी रहें, प्रकृति के जो अन्य मनुष्य हैं वो भी सुखी रहे। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य को अपनी दिनचर्या कुछ इस हिसाब से बनानी चाहिए कि प्रकृति के अन्य जीवों के वो दुख का कारण नहीं बने। कारण नहीं बने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कर्मों द्वारा ऐसी स्थितियां ही उत्पन्न नहीं हो कि प्रकृति का संतुलन बिगड़े। क्योंकि प्रकृति में देखिए, मनुष्यों के अलावा जो शेष 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो भी इस माया में ही रहती हैं। उनका भी अपना एक निजी जीवन है, उनकी भी कुछ जीवन की आवश्यकताएं होती है। हालांकि प्रकृति की एक व्यवस्था अपने आप ही सुचारू रूप से चलती है। ये दिन रात कहो, गर्मी सर्दी, वर्षा या आंधी तूफान, या जो भी देखिए स्थितियां बनती हैं, जो अपने आप प्रकृति में बनती हैं, उस स्थिति विशेष से जो परिस्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं, उससे देखिए केवल मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य स्थितियों में जो अन्य जीव जंतु रहते हैं, सबका जीवन यापन चलता है। देखिए, कभी कभी कोई वर्षा ऋतु में कुछ जोनियों का जन्म होता है, उनका अपना एक जीवन काल होता है। ठीक इसी तरह सर्दी में, गर्मी में, इन स्थितियों को देखिए मनुष्य तभी समझ पाता है जब वो परमात्मा का ध्यान लगाता हुआ बहुत ही एक पूर्ण स्थिति को उपलब्ध होता है। अन्यथा मनुष्य जोनि की एक विशेष जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक, बिना किसी फल के लालच के निभाता रहे। इसी को तो कहा जाता है कि कर्म योग की स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य जोनि को ही एक कर्म जोनि कहा गया है, और साधना जोनि का एक अवसर भी कहा गया है। और साधना तो मनुष्य की देखिए तभी आरंभ होती है जब उसका रजोगुण मर्यादा में रहता है। लेकिन जब जब देखिए आपके हमारे जीवन में धन प्रचुर मात्रा में आना लगता है, प्रचुर मात्रा का अभिप्राय मैंने देखी ये धन की वर्षा से ही लगा है। धन की वर्षा जब एक अधिक मात्रा में आने लगती है, तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि मनुष्य का देखिए व्यवहार बदल जाता है, उसके विषय भोगों में एक विशेष रुचि जागृत होने लगती है, उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित होने लगती है। क्योंकि जब जब भोग विषय आपके हमारे अनियंत्रित होते, इसलिए तो मैंने नीचे देखिए एक सतोगुणी छाता का एक चित्र दिखाया है। उस सतोगुणी छाता को मैंने देखिए सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है कि हमें
अपने ज्ञान पूर्वक इस मिले हुए धन को इसका सदुपयोग करना है। जैसे वर्षा के दिनों में देखिए जब जल भराव हो जाता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार के देखिए मच्छर उत्पन्न होते हैं, यानी कि कई प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि उसमें विषैले जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे आपका हमारे जीवन में देखिए कुछ रुकावटें आती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे जल को एक जगह इकट्ठा नहीं रहना, उसको बहने देना चाहिए। जैसे जल का बहाव रुकने से उसमें विषैले जीव जंतु पैदा होते हैं, ठीक उसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा से कहो, प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत के अनुसार कहो, या प्रारब्ध के अनुसार यानी कि भाग्य के अनुसार जब जब आपके हमारे जीवन में सुखों की बरसात होती है या धन की एक वर्षा होती है, तो उस मिले हुए धन को हमें एक सदुपयोग कार्यों में, परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। क्योंकि आपके हमारे देखिए खाने की तो एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि हम देखिए सुबह नाश्ते में 2-2 हज़ार के नोट खाने आरंभ कर देंगे या 500-500 के नोट हम अपने दोपहर के खाने में खाने लगे। देखिए हमने खाने की स्थिति में तो केवल भोजन लेना है। दाल रोटी की जगह हम देखिए मलाई कोफ्ता, शाही पनीर ले सकते हैं, कुछ अपनी इच्छाओं को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जब धन अधिक मात्रा में आता है, ये वर्षा का अभिप्राय ये है कि जब जब धन अधिक मात्रा में आने लगता है तो मनुष्य परमात्मा से विमुख होने लगता है, क्योंकि उस रजोगुण को अधिक भोगने के कारण वो अचेत स्थिति में आने लगता है। अचेत स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान है वो एक धुंधली स्थिति का अभिप्राय कि परमात्मा से आपकी हमारी विमुखता होने लगती है। हम अपने उस धन का जो उपयोग करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का जो हम एक प्रयोग में लेते हैं, अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लेते हैं। अक्सर मेरा देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता जब आवश्यकता से अधिक आने लगती है, आवश्यकता से अधिक आने के कारण जब हम इनको रस बुद्धि लेकर भोगने लगते हैं, जब जब हम रस बुद्धि से इन विषय भोगों को भोगते हैं या धन की वर्षा को हम एक फिजूल खर्ची में विषय भोगों में लगाने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में सहज ही आपके हमारी परमात्मा से विमुखता आने लगती है। मैं तो बार बार अक्सर कहता रहता हूँ कि जब जब सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता ये 5 एस मनुष्य के जीवन में बढ़ने लगते हैं, तो मनुष्य का जो 3 एस हैं सेवा सत्संग और स्वाध्याय, ये सहज ही घटने लगते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए नीचे एक सतोगुणी छाता का एक अभिप्राय किया है कि हमें अपने ये जो धन की वर्षा हो रही है, जैसे हम देखिए एक साधारण जल की वर्षा होती है तो हम घर से उस वर्षा में भीगते हुए नहीं जाते, हम एक छाता साथ में लेके चलते हैं। इस छाते को एक अपने भावार्थ समझना है कि जब जब आपके जीवन में धन की अधिक वर्षा हो रही है तो हमें उस धन की वर्षा का सदुपयोग करते हुए परोपकार के कार्यों को अधिक मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में करने का अभिप्राय क्या है कि हमें निर्बल प्राणियों की रक्षा करनी होगी। समाज में निर्बल मनुष्यों की तन मन धन से हमें सहायता करते रहना चाहिए, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाना चाहिए। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में उस धन का एक सदुपयोग होने लगता है तो फिर आपका हमारा वो जो धन की वर्षा की जो एक निकासी है वो एक छाते के समान, यानी कि हम धन की जो एक बुराइयां हैं, बुराइयों का अभिप्राय जो अतिरिक्त धन या फालतू धन हम विषय भोगों में यूं ही बहने देते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी एक रोग आने आरंभ हो जाते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए सात्विक भोजन छोड़कर जीवा के स्वाद के लिए राजसी भोजन लेता है, तामसी पदार्थों का अधिक संग करने लगता है, ये तामसी पदार्थों मनुष्य को देखिए अचेत स्थिति में ले जाते हैं। और राजसी पदार्थ जब जब मनुष्य अधिक भोगता है तब ऐसी स्थिति विशेष में ये राजसी पदार्थ ही आपके हमारे स्थूल शरीर में रोग उत्पन्न करने लगते हैं। शास्त्रों में बार बार कहा गया ना कि आपका हमारा तन के स्तर पर रोग तब तक उत्पन्न नहीं होते जब तक आपके शरीर में वात कफ और पित्त का एक संतुलन बना रहता है। अक्सर देखिए जब जब हम एक राजसी भोजन खाते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में क्या होता है कि आपका मेरा देखिए कफ की प्रधानता आने लगती है। कफ की प्रधानता आने से आपको में मधुमेह का रोग, उच्च रक्तचाप का रोग, थायराइड का रोग और हृदय गति का जो एक
भयानक रोग हैं। ये सभी रोग देखिए मनुष्य को तभी आते हैं जब मनुष्य का भोजन गरिष्ठ होता जाता है, राशि होने लगता है। जब जब हम देखिए सुख सुविधा के साधनों का अधिक मात्रा में उपयोग लेते हैं तो आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। आपका हमारा व्यायाम जो एक सहज स्थिति में होता था, अब आराम के साधन अधिक होने के कारण मनुष्य की क्रियाकलाप कमजोर पड़ जाते हैं, कम होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का देखिए खाना तो गरिष्ठ होता जा रहा है, अब वो गरिष्ठ खाया हुआ भोजन पच नहीं पाता, जो एक रोग के रूप में फिर एक बीमारी का रूप धारण कर लेता। इन सभी बातों को हमने देखिए एक वीडियो बनाया था स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी में। उस वीडियो में हमने इन बातों पे विशेष एक चर्चा की थी। लेकिन आज हमने देखिए ये धन की वर्षा को एक भावार्थ रूप में समझाया है। सही माने में एक सतोगुण की लगाम से कहो, सतोगुणी की इच्छाता से कहो, या अपनी सात्विक दिनचर्या से कहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कहो, यानी कि आपके हमारे क्रियाकलापों में जब जब सतोगुण की प्रधानता होगी तो फिर हम मिले हुए धन का सदुपयोग कर सकेंगे। आप हम ज्ञान में स्थिति में रहते हुए इस अतिरिक्त धन को हम परोपकार के कार्यों में लगाने लगेंगे। हम धर्म के प्रचार में उस धन का एक सदुपयोग करने लगते हैं, जिससे आपका हमारा जीवन में सात्विकता बढ़ने लगती है। और यदि मनुष्य अपने जीवन में इस सात्विकता को बढ़ाता नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में जो चार पशु वृत्तियां हैं, आहार, मैथुन, निद्रा और भय, ये सभी स्थितियां अपने आप में ही फिर आपको हमारे उस धन का एक उपयोग करवाती हैं। यानी कि मनुष्य का आहार भी बिगड़ जाता है, मैथुन की स्थितियां भी देखिए बिगड़ने लगती हैं, निद्रा की स्थितियां भी बिगड़ने लगती हैं। और क्योंकि धन अधिक मात्रा में आने से फिर उसको उस धन के देखिए छीनने का भी भय सताता रहता है। ये सभी स्थितियां देखिए एक पशु वृत्तियां हैं। पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए आहार, मैथुन, निद्रा, भय से ही गिना जाता है। और मनुष्य जो नहीं पाकर यदि हम सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाते, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो धन की वर्षा ही एक मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाती है। आपका हमारा मिले हुए जीवन में देखिए धन की आवश्यकता केवल उतनी ही रहनी चाहिए कि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हम जितने अनुपात में देखिए परोपकार के कार्य करने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, वो धन आपको हमें पुरुषार्थ द्वारा मिलता रहे। इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना सकारात्मक भाव से चिंतन करते हैं, इस धन की वर्षा का एक भावार्थ को समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को हम समझ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य सर्वप्रथम अपना सतोगुणी छाता को सदा ही खोल के रखता है, यानी कि वो अपने ज्ञान में स्थिति को सदा बनाए रखता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में धन की वर्षा का वो सदुपयोग करते हुए उसका एक परोपकार के कार्यों में लगाता है। जैसे कहा जाता है ना कि जब जब देखिए अधिक जल आ जाता है, यदि उस पर देखिए बांध नहीं बनाया जाए, बांध बना के देखिए बिजली बनाई जा सकती है, अन्यथा वो देखिए एक बाढ़ का रूप लेते हुए फिर वो तबाही में जाता हुआ जाता है। ये जो जितने भी देखिए ये भोग विषय हैं, ये भी आपके हमारे जीवन में कोई एक आध्यात्मिक उन्नति का कोई कारण नहीं बनते। ये भोग विषय तो देखिए राशि कहलाते हैं, और रजोगुण एक सतोगुण से निचली स्थिति है, ये तमोगुण के पास की स्थिति है। इसलिए तो तमोगुण और रजोगुण को देखिए पड़ोसी कहा है। शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यानी कि ये जो धन है ये तो राशि स्थिति है, और वो भी यदि आपको हमें प्रारब्ध वश या पुरुषार्थ द्वारा मिलता है। और यदि मनुष्य इस धन को अनैतिक कार्यों से एक अर्जित करता है, तब तो ये तामसिक स्थितियां बन जाती है, और तमोगुण तो देखिए रजोगुण से भी निचली स्थिति है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। ये सतोगुणी छाता को सदा ही एक खुला रखना चाहिए। खुले का अभिप्राय देखिए ज्ञान में स्थिति से है। अपने विवेक शक्ति को सदा जगाए रखना होगा, सदा ही हमें सात्विक बुद्धि बनाए रखना होगा, अन्यथा ये राजसी बुद्धि में विषय भोगों में लगाती है, और तामसी बुद्धि बनने पे फिर हम इस धन से हम अनीतिगत कार्य करने लगते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। ये सभी अव्यवस्थित स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक बिगाड़ ले आती हैं। इसलिए इस धन की वर्षा का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को हमें एक व्यवस्थित रखना होगा, और ये व्यवस्था तभी बन पाती है जब मनुष्य के पास सत्संग का कहो
यानी शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहना चाहिए। एक सतोगुणी छाता सदा आपके हमारे मन मस्तिष्क के स्तर पर सदा बने रहना चाहिए, ताकि ये जो अतिरिक्त धन है ये आपके हमारे कर्तव्य कर्मों को या आपके हमारे धर्म को एक पीछे धकेलने ना पाए। क्योंकि जब जब धन यानी अर्थ धर्म की लगाम छुड़वा लेता है, यानी कि धर्म को वो प्रथम स्थान से हटा देता है, या यूं को कि आपके हमारे जो अर्थ या धन या कामनाएं हैं, जब वो धर्म की चार दीवारी को कूद कर बाहर निकल जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे जीवन में देखिए फिर धन ही धन अपना नीतिगत कार्य करवाने में कहो, भोग विषयों में लगाने से कहो, यानी ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा से विमुख करती जाती हैं। कुल मिलाकर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में धर्म छूटने लगता है, और फिर आपके हमारा जीवन एक अधोगति की ओर जाने लगता है। अक्सर मनुष्य धन की वर्षा पर प्रसन्न होता है, खुशियां मनाता है, लेकिन मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि इस धन की वर्षा जब जब जिस जिसके जीवन में आने लगे, उस धन की वर्षा का सदा ही सतोगुणी छाते के साथ हमें एक लगाम रूप में, एक नियंत्रण रूप में, एक ब्रेक के रूप में, एक ज्ञान के रूप में हमें सदा ही ये ज्ञान का छाता को, सतोगुणी छाता को, परमात्मा की सम्मुखता को या शास्त्रों का एक अनुशासन में रहते हुए ही अपनी दिनचर्या बितानी थी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाता है। ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से फिर धन की वर्षा भी आपके हमारे जीवन में कोई पतन का कारण नहीं बनती। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न या शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।